इससे पहले के 1180 तक वर्ड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो इससे पहले वाले वीडियो में चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे मतलब चीज़ें समझ में आती हैं। और इंग्लिश को कोई भी एग्ज़ाम हो अगर उसको क्रैक करना है या फिर इंटरव्यू में सही से करना है तो इंग्लिश को रटना नहीं चाहिए बल्कि उसको समझना चाहिए। तो इंग्लिश को हम लोग इन वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। तो आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांजिस्टरी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षण साथी। जैसे कि ट्रांजिस्टरी वर्क मतलब कि कोई वर्क अगर थोड़ा सा है, जैसे कि ट्रांजिस्टरी हैप्पी मतलब जो बहुत ही हैप्पी जो है बहुत कम टाइम के लिए वो होती है ट्रांजिस्टरी हैप्पी। जैसे कि ट्रांजिस्टरी ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो इफेमरल है, ट्रांजिस्टरी है मतलब बहुत कम टाइम के लिए। और इसके सिनोनिम होते हैं इवानेसेंट, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, इफेमरल, टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड है चेंज इन फॉर्म नेचर आर सब्सटेंस। मतलब अपने नेचर में बदल लेना, अपने नेचर को बदल लेना, स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसम्यूट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदल देना। जैसे कि जो खराब वाटर होता है उसको ट्रांसम्यूट करके पीने योग्य बनाया जाता है, पोर्टेबल पानी बनाया जाता है। और जैसे मेटल को ट्रांसम्यूट करके उसको चेंज करके ज्वेलरी बनाई जाती है। और इसके सिनोनिम होते हैं मेटामॉर्फ, मॉडिफाई, कन्वर्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड। मतलब कि जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड के जो बराबर स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसोनिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लगभग हवा में ध्वनि के बराबर गति। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ट्रांसोनिक स्पीड के होते हैं। और जो मतलब ट्रांसोनिक होते हैं उसे मैक बोला जाता है। जो स्पीड के बराबर गति के होते हैं उसे मैक बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में एक वर्ड्स बताया था जो घुमावदार होता है, जिसमें फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ये अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उसको आंसर कमेंट में करें। नेक्स्ट वर्ड है अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट ग्लास एक्सेट्रा। मतलब कि कोई चीज़ सी थ्रू करना, देखना, आर पार दिखना जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है पारदर्शक। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं ट्रांसलूसेंट, अपारेंट, लिम्पिड, शियर, अल्ट्रा फाइन। जैसे कि ट्रांसलूसेंट ग्लास हो गया। और जैसे किसी का रूड नेचर अपैरेंट है मतलब साफ साफ दिखता है। और जैसे प्लास्टिक बॉक्स जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू मूव बैक एंड फोर्थ आर साइड वे। मतलब आगे पीछे चलना या फिर साइड से चलना, जिगजैग रास्ते में चढ़ना उतरना, पर्वतों में चढ़ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रवर्स। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पर्वत पर तिरछे चढ़ना। जैसे कि सेकी ब्रिज में ट्रेवर्स करना डिफिकल्ट होता है। और जैसे कि सिनोनिम होते हैं ट्रेवल अक्रॉस, रोम। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज को खराब करके उसका रिप्रेजेंटेशन करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेवेस्टी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उपहासात्मक रचना। जैसे कि जो बीवी का मकबरा है जिसको औरंगजेब ने बनवाया है वो ताजमहल की एक ट्रेवेस्टी है। और इसके सिनोनिम होते हैं बर्लेस्क, सराड, फार्स, लैम्पून, पैरोडी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। मतलब अपनी कंट्री को बिट्रे करना, धोखा देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रिजन। ये नाउन, इसका मतलब होता है देशद्रोह। और इसके सिनोनिम होते हैं टिचरी, डुप्लीसिटी, इनफेडलिटी। नेक्स्ट वर्ड है शेकिंग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड। मतलब कि जो ग्राउंड होती है उसको जो शेक करना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रिमर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूकंप के झटके। इसे अर्थ क्वैक बोलते हैं। मतलब कि जो अर्थ है वो क्वैक करती है तो मतलब जो मूवमेंट होता है वो क्या बोलता है? वो ट्रिमोर कहलाता है। और इसके और भी सिनोनिम होते हैं एज अर्थक्वेक होता है, वाइब्रेट होना होता है, और क्विवर होता है, शेकिंग होता है। जैसे कि ट्रिमोर इन हिज वॉइस, मतलब कि उसके वॉइस में ट्रिमोर है। और जैसे अर्थ ट्रिमोर कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब कि
किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, किसी दूसरे की मतलब जगह में चले जाना बिना परमिशन के उसके, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेसपासर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश, मतलब कि अनाधिकार रूप से किसी के बिना परमिशन के किसी के गेट में घुस जाना, बिना परमिशन के उसके घर में चले जाना, ये होता है ट्रेसपासर। ये ऐसे पर्सन्स जो ये होता है ट्रेसपास, और ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो ट्रेसपासर्स कहलाते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं इंट्रूडर, इंक्रोचर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, मतलब कि कोई जो रिवर है, बड़ी सी रिवर आ रही है, उसमें कोई छोटी सी जो धारा आके मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है सहायक नदी। जैसे कि जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और इसके सिनोनिम में होते हैं कन्फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है हैपनिंग एवरी 3 ईयर। अच्छा, जो 3 ईयर होता है इसमें एक रूट होता है, वो रूट होता है जो 3 होता है, स्पेशली 3 ईयर नहीं, जो 3 होता है उसमें रूट होता है ट्राई। ठीक है, तो जो जो हर 3 साल में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राई एनियल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है त्रैवार्षिक, और इसमें ये रूट आया है ना, ट्राई। और एनियल मतलब होता है वर्ष, मतलब 3 साल में एक बार होने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्राइएनियल, मतलब 3 साल में एक बार होता है। ये नहीं कि हर साल में 3 बार, वो नहीं, जो 3 साल में एक बार होता है उसे ट्राइएनियल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर। इसमें भी एक ये वर्ड आया थ्री, तो इसमें भी क्या आएगा? ट्री आएगा। तो जो सेम किसी ऑथर के 3 वर्क जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं ट्रायोलॉजी। ये नाउन, इसका मतलब होता है 3 रचनाओं का सेट। जैसे कि स्टार वॉर्स मूवी जो है वो एक ट्रायोलॉजी है, और जैसे द लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स ये ट्रायोलॉजी, मतलब 3 रचनाओं का एक पूरा ग्रुप जो होता है वो ट्रायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आई स्टैंड हैविंग 3 लेग। इसमें भी थ्री आया तो इसमें भी क्या आएगा? ट्री आएगा, TRI। या फिर ट्राई बोलते हैं इसको, बोलने में वर्ड यही होता है ट्री, या फिर ट्राई बोल देते हैं, या फिर ट्री बोल देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जिसके 3 लेग्स होते हैं? ऐसा स्टैंड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राईपॉड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टिपाई। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, मतलब कि 3 पावरफुल लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रायमवर्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तिकड़ी। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी होती है उसमें ट्रायमवर्ट डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉट इम्पॉर्टेंट आज सीरियस, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ज़्यादा लेस इम्पॉर्टेंट होती है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रिवियल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है तुच्छ। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके कोई कोई काम है वो एकदम ट्रिवियल वर्क होते हैं, और इसके सिनोनिम होते हैं इनसिग्निफिकेंट, माइनर, पेटी, स्लाइट, नेग्लिजिबल, फिडलिंग आदि। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग गिवन एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री, मतलब कि जब कोई किसी भी चीज़ में विक्ट्री हो जाती है तो एज अ टोकन जब कोई चीज़ दी जाती है, मतलब पैसे नहीं, पैसे के अलावा जो दूसरी चीज़ दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रॉफी। ये नाउन, इसका मतलब होता है विजय चिन्ह, और इसके सिनोनिम होते हैं लॉरेल्स, अकोलॉट्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है A student who idly or without excuses absents himself or herself from school, मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना कुछ बताए absent हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं truant। ये नाउन है, इसका मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला। और जैसे ज़्यादातर होता है स्टूडेंट के साथ, वो मूवी देखने के लिए truant कर जाते हैं, मतलब अगर ये स्कूल से चले जाना, स्कूल से बीच में चले जाना, स्कूल को बिना बताए छुट्टी मार लेना, घर से बोल के आना कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ना जाना, तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रूअंट कहलाता है। और इसके साथ ज़्यादातर प्लेइंग ट्रूअंट यूज होता है, एज आई नेवर प्ले ट्रूअंट, मतलब कभी ट्रूअंट नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड है डिफिएंटली अग्रेसिव, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रूकुलेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लड़ाकू। और इसके जो मतलब ट्रकुलेंट होते हैं वो आर्ग्यू और अब्यूसिव वर्क करते हैं। जैसे कि कोई ट्रकुलेंट दादी जी हैं, मतलब जो बहुत गुस्सा करते हैं वो ट्रकुलेंट होते हैं। और जैसे ट्रकुलेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रही है, वो ट्रकुलेंट स्टेट ऑफ माइंड है। और नेक्स्ट वर्ड है
एंड ऑब्वियस ट्रू आर हैकनेड स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा ट्रुथ जो दिख रहा है, ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है। और या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एकदम ट्रुथ हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे ही, एकदम हैकनेड हैं, मतलब घिसे पिटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रूइज्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है समान, सत्य। और इसके सिनोनिम होते हैं प्लेटिट्यूड, क्लीसे, मैक्सिम, अडेज, अफोरिज्म, प्रोवर्ब। जैसे जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, और जैसे कि जो सन है वो स्टार है। और जैसे यू गेट व्हाट यू पे, तो ये सब एक ट्रूइज्म है, एक तरीके के अडेज हैं, मतलब कहावतें जो हैं, और जो एक ट्रुथ है उसे बोलते हैं ट्रूइज्म। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो जो समुद्र में, जो सी में जो अर्थक्वेक आता है, तो उससे वो वेव इधर उधर होती हैं, बहुत तेज सी में जो तूफान आ जाता है अर्थक्वेक की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुनामी। ये नाउन, इसका मतलब होता है सुनामी। इसमें टी जो है वो साइलेंट होता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि लाइक्स तो रहती नहीं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, यहाँ तक देखिए तो मतलब पसंद तो आई है, तो उसे लाइक कर दिया करिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।